चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में एक कोठी में ग्रेनेड से हमला हुआ। कोठी के अंदर ग्रेनेड फेंका गया जिससे धमाका हुआ। एक ऑटो से आए कुछ लोगों ने ग्रेनेड फेंका जिसमें घर की खिड़कियां और बगीचे में रखे कुछ गमले क्षतिग्रस्त हुए हैं। हाउस नंबर 575 में घर का शीशा टूटने की भी बात सामने आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। मकान मालिक ने दावा किया है कि ऑटो में सवार 2 लोगों ने घर पर ग्रेनेड फेंका। पुलिस ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक जिस ऑटो में सवार होकर आरोपी आए थे उसके चालक को गिरफ्तार किया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस घटनास्थल की घेराबंदी कर मौके पर जांच कर रही है। कल देर शाम को 6 बजे सेक्टर 10 के मकान नंबर 575 में एक हमला होता है और आपको जहां की तस्वीरें दिखा देते हैं वो उसी मकान की तस्वीरें जहां पर कल कह सकते हैं कि 3 हमलावर एक ऑटो पर सवार होकर जहां पर पहुंचते हैं और उनकी तरफ से एक विस्फोटक सामग्री इस घर में फेंकी जाती है। और इस घर के आप जो शीशे देख सकते हो वो पूरा कांच देख सकते हो। कांच इतना टूट चुका है कि विस्फोटक सामग्री से जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट इतना तेज था कि वो कांच सब इस घर का टूट चुका है। हालांकि इसको लेकर अभी पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जगह जगह पर कह सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब में और चंडीगढ़ में छापेमारी की जा रही है ताकि जो हमलावर जहां पर पहुंचे थे उन हमलावरों को अरेस्ट किया जा सके। कल एक हमलावर जो कह सकते हैं कि हमलावर कह सकते हैं जहां जो ऑटो चालक था उसको पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे अभी जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। और दूसरी तरफ जो 2 हमलावर और थे जो ऑटो में सवार होकर साथ में पहुंचे थे उन हमलावर पर पुलिस की ओर से 2-2 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देगा उनके बारे में तो उनको 2-2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस घर की अगर बात की जाए के मल्होत्रा फैमिली का ये घर है और जिस समय हमला हुआ था उस समय मल्होत्रा परिवार, मल्होत्रा फैमिली इस घर में थी। और इसी जो बरामदा कह सकते हैं बरामदा इसके अंदर जो कह सकते परिवार बैठा था। और जिस समय जहां पर ऑटो चालक आते हैं, ऑटो में सवार हमलावर आते हैं, उनकी तरफ से एक जो विस्फोटक सामग्री है जहां पर फेंक दी जाती है। हालांकि वो विस्फोटक सामग्री ग्रेनेड था, छोटा ग्रेनेड था और बड़ा ग्रेनेड था। इसके बारे में अभी तक जो पता नहीं चल पाया। पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन इसके बारे में जरूर की जा रही है। पर जो उस सामग्री से ब्लास्ट हुआ था वो ब्लास्ट इतना बड़ा था कि उससे ये आशंका जताई जा रही थी कि वो सीधे तौर पर ग्रेनेड हो सकता है। इस घर के अंदर 2023 तक पंजाब पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर जसकीर सिंह चहल रहते थे। और जिस समय वो जहां पर रहते थे उस समय इस घर के बाहर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था पुलिस की ओर से, जिन लोगों की ओर से जसकीर सिंह चहल की रेकी की जा रही थी। हालांकि वो किस ग्रुप से संबंध रखते थे इसके बारे में इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ पाई। पर उसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते जसकीर सिंह चहल जहां से चले गए हैं। और जो अभी हमला हुआ है पुलिस की ओर से वो एंगल भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कि अभी भी जसकीर सिंह चहल तो नहीं हमलावरों के टारगेट पर थे जिनकी ओर से पहले रैकी करवाई गई थी और इस बार उन पर हमला करवाने की कोशिश की गई हो। हालांकि हो सकता है कि जो हमलावर पहुंचे थे उनके पास इंफॉर्मेशन ना हो कि जहां पर जसकीर सिंह चहल रहते हैं या नहीं रहते। पर उसके बाद अब पुलिस की ओर से पूरे चंडीगढ़ में नाकेबंदी कर दी गई है और वहीं पर कह सकते पंजाब और हरियाणा में जो छापेमारी की जा रही है ताकि जो कह सकते हमलावर हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। वहीं पर कह सकते कि जो एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जांच एजेंसीज है वो जहां पर पहुंची है उनकी ओर से जहां पर जो कह सकते कि इन्वेस्टिगेशन की गई है कि कैसे ये विस्फोटक सामग्री जहां पर पहुंची, चंडीगढ़ जैसे शहर में ये विस्फोटक सामग्री कहां से पहुंची, इसके बारे में जो जांच पड़ताल की जा रही है। सामने आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। ये जो पारिवारिक मेंबर है मल्होत्रा फैमिली के जो कह सकते हैं फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये उस समय इसी घर के अंदर मौजूद थे जिस समय कह सकते हैं हमला हुआ था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है कि इसमें हो सकता है कि रिंदा ग्रुप का हाथ हो या कह सकते हैं लंडा ग्रुप का इसमें हाथ हो। लखवीर सिंह लंडा जो कह सकते हैं विदेश में बैठे हैं उसका पूरे गैंगस्टर ग्रुप का हाथ हो, तो उसको लेकर अभी पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पर पता कब तक लगेगा कि तब तक कह सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति अभी गिरफ्तार होगा, पुलिस की ओर से कब तक गिरफ्तार किए जाएंगे अभी समय बताएगा। कैमरा पर्सन अश्विन मिराज के साथ कमलदीप जी, मीडिया, चंडीगढ़।